नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज की इस करंट अफेयर की क्लास में हम जून, जुलाई और अगस्त तीनों मंथ के टॉप 30 क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ेंगे। और दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो किसी भी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो आइए फ्रेंड्स, इसी के साथ बिना देरी के शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में आदि फिरक्कू नामक संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों, आपको इस उत्सव का नाम याद रखना है। नाम है दोस्तों आदि फिरक्कू। तो ये दोस्तों, ये किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में दोस्तों? तो ये तमिलनाडु राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन व्यक्ति है जिसे हाल ही में ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, अभी जो ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल हुआ है, इसमें जो गोल्डन आई अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों वो किया गया है डायने क्रूगर के लिए। किसके लिए सम्मानित किया गया दोस्तों? तो वो किया गया डायने क्रूगर के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हाथियों की संख्या में वृद्धि हुई है? तो दोस्तों, अभी हाथियों की संख्या में वृद्धि हुई कर्नाटक राज्य में। ठीक है दोस्तों, किस राज्य में हाथियों की संख्या में वृद्धि देखी गई है दोस्तों? तो ये देखी गई कर्नाटक राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो दोस्तों, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसके लाभार्थियों की संख्या में जो टॉप पर जो राज्य है दोस्तों, वो है बिहार। ठीक है, जो सबसे ऊपर जो राज्य है दोस्तों, तो वो कौन सा है? तो वो है बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू की गई है दोस्तों? तो जो इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 है, वो दोस्तों शुरू की गई है राजस्थान में। किस राज्य में शुरू की गई भैया? तो ये की गई राजस्थान में। चलिए अगला क्वेश्चन है, केरल का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो दोस्तों, अभी जो हाल ही में केरल की जो विधानसभा है, उसने एक विधेयक पारित किया है, जिस कारण जो केरल का जो नाम है वो बदल कर रख दिया जाएगा केरलम। तो आपको याद रखना है कि केरल का नाम क्या बदल कर रखा जाएगा दोस्तों? तो वो रखा जाएगा केरलम। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन किस राज्य में किया गया है दोस्तों? तो वो किया गया है गुजरात में। दोस्तों ध्यान से याद रखिए कि ये भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर है, जिसका संचालन गुजरात राज्य में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जगन्ना अम्मोवोडी योजना किस राज्य की योजना है? तो दोस्तों, ये जो जगन्ना अम्मोवोडी योजना है, ये है आपके आंध्र प्रदेश राज्य की। किस राज्य की योजना है भैया? तो ये है आंध्र प्रदेश की। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्लास कैसी लग रही है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए? दोस्तों यहाँ पर पैट काट दो, यहाँ पर पैट नहीं होकर यहाँ पर आपको पैन। ठीक है, असल पैट की तैयारी करा करा के पैट ही याद हो गया है। तो दोस्तों, हाल ही में किसके लिए पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, ये किया गया माइकल रोसेन के लिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन याद रखना है कि हाल ही में किसके लिए पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है माइकल रोसेन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बन गया है? तो दोस्तों, वह राज्य जो सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बना है, वो है आपका बिहार। कौन सा राज्य बना है भाई? तो यह है बना बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत किस राज्य में बीमा की राशि दोगुनी कर दी गई है? तो ये की गई है गुजरात में। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसके अंतर्गत गुजरात राज्य में बीमा की जो राशि है वो कर दी गई है दोगुनी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जिमेक्स, नाम याद रखो दोस्तों, समुद्री अभ्यास जिमेक्सा और 7वां संस्करण, कौन सा संस्करण दोस्तों? 7वां संस्करण। और कहाँ पर? ये विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों, ये किया गया भारत और जापान के मध्य। फिर से ध्यान से पढ़ते हैं दोस्तों। देखो, सबसे पहले याद रखो कि भारतीय नौसेना द्वारा ये किसका अभ्यास है? तो ये भारतीय नौसेना का, ये भारतीय वायुसेना का नहीं, ये है भारतीय नौसेना का। तो भारतीय नौसेना द्वारा भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमेक्स का 7वां संस्करण, और कहाँ पर दोस्तों? विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है जापान में। यहाँ से कम से कम 5 क्वेश्चन आपके बनना है इसी क्वेश्चन के अंदर, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा करिए।
चलिए अगला क्वेश्चन है, पीरामल फाइनेंस ने अपनी पहली महिला शाखा कहाँ खोली है? तो ये खोली है केरल के कोच्चि में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पीरामल फाइनेंस ने किस राज्य में अपनी पहली महिला शाखा खोली है, तो वो खोली है केरल में। और कहाँ पर? तो दोस्तों ये खोली है कोच्चि में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस द्वारा किसके लिए अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है पीएम मोदी के लिए। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो फ्रांस है इसके द्वारा भी हाल ही में अपने सर्वोच्च सम्मान, यानी कि जो फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा है? तो वह है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। तो इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। तो आपको याद रखना है कि जो इंडियन मोबाइल कांग्रेस है इसका जो 7वां संस्करण, दोस्तों कौन सा संस्करण? 7वां संस्करण ये आयोजित किया गया है हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई है? तो वो की गई छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है, किस राज्य द्वारा की गई दोस्तों? तो ये की गई छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा। और किसके लिए? तो ये की गई औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए और प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा राज्य है जिसने कोई भाषा, दोस्तों याद रखो कौन सी भाषा है, कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है दोस्तों? तो ये दी गई उड़ीसा राज्य ने। ठीक है, आपको याद रखना है कि उड़ीसा राज्य ने कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अडानी समूह ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों ये की गई झारखंड में। आपको फिर से क्वेश्चन को याद पढ़ना है कि भाई भारत के किस राज्य में अडानी समूह ने भारत की पहली, दोस्तों याद रखो, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? तो वो की है झारखंड राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन है, विंबलडन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो दोस्तों ये जीता गया कार्लोस अल्कराज के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया कार्लोस अल्कराज के द्वारा। ठीक है, खिताब का नाम मत रखो दोस्तों, ये है विंबलडन 2023। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ है? तो दोस्तों नाम याद रखो कि जो नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये भारत और मंगोलिया के मध्य शुरू हुआ है। किन किन देशों के मध्य दोस्तों ये शुरू हुआ है? तो ये हुआ है भारत और मंगोलिया के मध्य। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में हरेला पर्व 2023 का शुभारंभ हुआ है? तो दोस्तों जो हरेला पर्व 2023 का शुभारंभ हुआ है ये हुआ है हमारे उत्तराखंड राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा देश है जो श्रीलंका में पर्यटन के स्रोत बाजार के रूप में प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों वो है भारत। ठीक है, फिर से याद रखो कि वह कौन सा देश है जो श्रीलंका में पर्यटन के स्रोत बाजार के रूप में प्रथम स्थान पर है? तो वो है दोस्त हमारा प्यारा देश भारत। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लू के कारण सर्वाधिक मौतें हुई हैं? तो दोस्तों वो हुई हैं केरल में। तो आपको याद रखना है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर लू के कारण सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं? तो वो है केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आकाशवाणी के द्वारा कहाँ पर युवा सम्मेलन, दोस्तों याद रखो युवा सम्मेलन, ठीक है, तो इसका आयोजन किया गया है? तो वो किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, आपको याद रखना है कि हाल ही में आकाशवाणी के द्वारा कहाँ पर युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो वो किया गया है नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों वो हुआ है रॉक ट्रेडी को। किसको दोस्तों? तो वो हुआ है रॉक ट्रेडी को। फिर से पढ़ो कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने प्राप्त किया है? तो वो किया है रॉक ट्रेडी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कहाँ पर बेली ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो बेली ब्रिज का उद्घाटन किया गया वो किया गया अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर किया गया बेली ब्रिज का उद्घाटन? तो वो किया है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता गया है? तो वो जीता गया सुचिन बजाज के द्वारा। तो आपको याद रखना है कि जो सुचिन बजाज हैं इन्होंने सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन व्यक्ति है जिसने जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो वो किया गया सलमान रुश्दी को। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है कि वह कौन व्यक्ति है जिसे जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो वह है सलमान रुश्दी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण शुरू किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है बिहार में। ठीक है, जो बिहार राज्य है यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण शुरू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा अहमदाबाद में क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो वो किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। तो आपको याद रखना है कि भाई अभी हाल ही में अहमदाबाद में क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क, नाम याद रखो दोस्तों, पार्क का नाम क्या है? तो वो है क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क, इसका उद्घाटन किया गया है। तो वो किया गया है अमित शाह के द्वारा। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है। और अगर इस क्लास का PDF आपको लेना हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।